हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग बॉटनी सब्जेक्ट के लिए जो पेपर नंबर 3 चलता है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। उन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो अपन ने प्रिडिक्ट किया है वो हम कोशिश करेंगे कि आपको एग्जाम में देखने को मिले और आप पेपर में उन क्वेश्चंस को देखकर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाए और आपके मार्क्स बहुत ही अच्छे आए बॉटनी सब्जेक्ट के लिए। तो कोशिश हमारी यही है कि सभी पेपर के क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पहला जो है वीडियो डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है आप लोगों का। सभी को शेयर करिए, बताइए, जिससे कि सभी लोगों को प्रॉफिट मिले और जो दिमाग में मेंटली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, फिजिकली और मेंटली हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, कम पढ़ पा रहे हैं, तो उन सब को हम अच्छे से फेस कर पाए और क्वेश्चंस को देखते हुए एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए। तो आइए देखते हैं। आज हम देख रहे हैं पेपर 3 जिसका नाम है, तो पेपर 3 और पेपर 3 का जो नाम है वो है टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड पेलियोबोटनी। हिंदी में इस पेपर का नाम है टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स एंड पूरा वनस्पति विज्ञान। जब हमने क्लास ली थी तो उस समय हम 2 यूनिट की स्टडी कर रहे थे और पहली यूनिट में यूनिट का सिस्टम वही है, हर पेपर को 4 यूनिट में बांट रखा है। पेपर जो एग्जाम में आने वाला है वो 5 यूनिट में बटा हुआ होगा, लेकिन उसका जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा सभी चारों यूनिट को कवर करेगा और उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 1 वर्ड, 1 लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के आते हैं कि आप उनको एक शब्द या एक लाइन के साथ कंप्लीट कर पाएं, तो यानी जिन्हें कह सकते हैं हम ऑब्जेक्टिव टाइप के या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के या फिर 1 लाइनर या ट्रू एंड फॉल्स वाले, तो एक ही बात है। तो यूनिट जो पेपर आने वाला है वो सेम वैसा ही आने वाला है, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आएंगे वो हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले क्या था, और में हुआ करते थे, यानी कि आपको पेपर की 5 यूनिट को कवर करना था और एक एक क्वेश्चन उनमें करना था। लेकिन अब की बार पूरी तरह एग्जाम पैटर्न चेंज हो रखा है। उसमें क्या कर सकते हैं आप कि 1 यूनिट के 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि दोनों क्वेश्चंस आपको पेपर में मिले। इस प्रकार से हमने कोशिश की है और काफी सक्सेसफुल रहा है हमारा ये प्रोग्राम बीएससी फाइनल ईयर के लिए और रहते भी आए हैं। तो आप केवल और केवल मार्क्स का हाफ काम करना है, टोटल मार्क्स का। तो उसमें क्या है, जितना आपका टोटल मार्क्स है, जैसे ये मार्क्स कितने का है 34 और उसमें से आपको काम करना है इतने नंबर का, यानी कि कुल मिलाकर के आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं 3 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 6 मार्क का होता है। तो यूनिट नंबर 1 में से आपको 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने एस्टिमेट किया है, तो क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट
नोट्स ऑन, लघु या संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। एक क्वेश्चन दो पार्ट में भी बटा हुआ होता है और आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही क्वेश्चन अगर आप कर रहे हैं तो दोनों पार्ट फिर साथ ही करें। ऐसे नहीं कि हाफ पार्ट इसका कर दिया, हाफ पार्ट और वाले क्वेश्चन का कर दिया, वो गलत है मेथड। तो राइट शॉर्ट नोट्स ऑन में पहला जो है हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। टेरिडोफाइट्स प्लांट में जो विषम बीजाणुकता पाई जाती है, दो प्रकार के बीजाणुओं का बनना, विषम बीजाणुकता एवं बीज स्वभाव। तो विषम बीजाणु प्रवृत्ति के कारण ही बीज स्वभाव डेवलप हुआ है, ऐसा माना जाता है। और हमने इसको क्लास में डिटेल से देखा था कि किस प्रकार से विषम बीजाणुकता बीज स्वभाव के लिए एक प्री रिक्विजिट नेचर है या रिक्वायरमेंट है। सेकंड जो इसका पार्ट है वो है एपोस्पोरी एंड एपोगेमी। आप बीजाणुकता जनन के मेथड हैं और अपयुग्मन। तो इन दोनों को आपको क्लियर रखना है। यहां पर ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, हेटेरोस्पोरी एंड सीड हैबिट। सेकेंड क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ स्टील। स्टील को बोलते हैं रंभ की परिभाषा। आपको रंभ की परिभाषा बतानी है। रंभ क्या है कि प्लांट्स में, टेरिडोफाइट्स प्लांट्स में या इससे अबोव ग्रुप वाले प्लांट्स में जो एक सेंट्रल सिलिंड्रिकल सिस्टम पाया जाता है संवहन के लिए, वो है स्टील। क्योंकि स्टील का मतलब है पिलर। तो पिलर जो कि संवहन का काम करता है, जल को ऊपर लेके जाता है, खनिज लवणों को ऊपर लेके जाता है। टेरिडोफाइट्स प्लांट पहली बार जमीन पे आए तो राइजोइड्स जब उसमें डेवलप हुए उस समय उसको पानी ऊपर पहुंचाना था प्लांट्स में, तो उसमें डेवलप हुआ स्टील रंभ तंत्र, यानी कि जिसको हम हायर प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं, वो वाला सिस्टम जिसे वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम बोला जाता है, वही यहाँ पर स्टील के नाम से जाना जाता है। और टाइप्स ऑफ स्टील विथ डिटेल अकाउंट। तो रंभ की परिभाषा और रंभ के प्रकार ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रकार है। तो टाइप का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसका आप ध्यान रखें। यहां पर ये और ये आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डेफिनेटली मिल सकता है, पेपर में पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनती है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 और 3 में राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो पहला है जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडो, दिख रहा है क्या? टेरिडोफाइट्स, जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स आपको बताने हैं। और इसी के साथ साथ जो सेकंड पार्ट है वो है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स या फाइटा। तो टेरिडोफाइटा का जो जनरल करेक्टर हैं, लक्षण हैं, वो वाला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्लास में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया था इसको। और लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा की जो लाइफ साइकिल है वो दो प्रकार से कंप्लीट होती है। दो प्रकार के टेरिडोफाइट्स के स्पोरोफाइटिक प्लांट होते हैं। पहला जो है वो होमोस्पोरस और दूसरा हेटेरोस्पोरस। एक ही प्रकार के स्पोर बनते हैं, दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, तो नाम से पता चल रहा है जिसमें एक प्रकार के स्पोर बनेंगे होमोस्पोरस
और जिसमें 2 प्रकार के स्पोर बनेंगे वो होगा हेटेरोस्पोरस। तो दोनों की लाइफ साइकिल आपको ध्यान रखनी है, मोस्टली हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल, और इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हुआ लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये पहली यूनिट है, यहां पर पॉसिबिलिटी इसकी है ज्यादा, जनरल कैरेक्टर ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो जिनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है उन वाले क्वेश्चंस को आप पहले क्लियर कर ले, सभी को एक साथ क्लियर करने की कोशिश न करें, कहीं आप हाथ पे मार रहे हो और लास्ट में हुआ ये कि आप डूब गए। पहले इन क्वेश्चंस को विशेष कर देख लें और फिर सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लें। हम देखते हैं यूनिट सेकंड है, और यूनिट सेकंड की जगह जो है यूनिट फोर्थ देखेंगे हम, यानी कि जो सेकंड यूनिट जो हम कवर करेंगे वो फोर्थ यूनिट है। और कोशिश यही है कि 3 क्वेश्चंस आपको यहीं से मिल जाएं, तो आपको और 2 यूनिट पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट प्रिपरेशन आपको रिजल्ट अच्छा दिलाती है, तो वही करना है आपको। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेफिनिशन ऑफ पैलियोबोटनी, पूरा वनस्पति विज्ञान की परिभाषा आपको बतानी है। इसी के साथ साथ हम देखेंगे टेक्निक्स ऑफ स्टडी ऑफ फॉसिल, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं फॉसिल की स्टडी करने के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी पॉसिबिलिटी मैं 99% मान के चलता हूं। एक बार क्वेश्चन आया था कि पूरा वनस्पति विज्ञान की परिभाषा देते हुए फॉसिल की, जीवाश्मों के अध्ययन की जो भी तकनीक है उनको बताइए, और साथ ही साथ में इम्पोर्टेंट ऑफ फॉसिल्स भी बताना है। तो यहाँ पर एक छोटा सा और टॉपिक बन जाता है, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल। ये भी फॉसिल्स, ये भी यहीं पर इसी में आ जाता है। तो इस क्वेश्चंस के 3 पार्ट हो गए, एक तो परिभाषा, एक हो गया अध्ययन की विधियां, और एक हो गया इम्पोर्टेंस। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन, डेफिनेशन आपको बतानी है, definition of fossil and fossilization, किस प्रकार से किसे कहते हैं जीवाश्म, और जीवाश्मीकरण किसे कहा जाता है, इसकी परिभाषा आ जाती है। और सबसे जो इसके साथ, इस क्वेश्चंस के साथ जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, फॉसिल्स के प्रकार, टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स में आपको 2 टेरिडोफाइट्स की स्टडी करनी है, राइनिया और दूसरा है लेपिडोडेंड्रॉन। और जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म में आपको देखना है विलियम सोनिया। इस प्रकार से ये 3 फॉसिल प्लांट आपको पढ़ने हैं, लेकिन ये फॉसिल प्लांट आपको तभी पढ़ने हैं जब आप लोग ये 2 क्वेश्चंस अच्छी तरह से क्लियर कर लें, तो ही आगे बढ़ना है। अगर ये 2 ही क्लियर नहीं हो तो ये वाले प्लांट्स आप कहां देख पाएंगे, डायग्राम विशेष कर जरूर देखें। तो ये हुआ यूनिट नंबर 4 के 3 क्वेश्चंस। यहां पर पॉसिबिलिटी 2 क्वेश्चंस आने की बहुत अच्छी है। मेरा मानना यह है कि आप पहली यूनिट से 1 क्वेश्चन कवर करें और 4th यूनिट से 2 क्वेश्चन कवर करें, तो अपना काम कंप्लीट। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपकी ये प्रिपरेशन पूरी है और आप चाहते हैं कि और ज्यादा प्रिपरेशन की जाए जिससे पॉसिबिलिटी और अच्छी बन जाए, लेकिन मैं कहूंगा कि ये काफी है, क्योंकि आप इतने से टाइम में कर पाएंगे। इससे ज्यादा अगर आप करते हैं तो मैं 1 यूनिट और बता देता हूं, विशेषकर
उन लोगों के लिए जो कि बताए गए सभी क्वेश्चंस अच्छी तरह तैयार कर चुके हैं। यूनिट नंबर 3 अगर देखना चाहें तो आप उसमें इफिड्रा देख सकते हैं। 3 प्लांट हैं, साइकस और एक है पाइनस। ये 3 प्लांट्स में से 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो आपने अगर साइकस देख रखा है तो साइकस देख लीजिए। क्या क्या देखते हैं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ज्यादातर पूछी जाती है, स्टेम की, रूट की या लीव्स की। इनका टीएस एलएस पूछा जाता है, या फिर इनका रिप्रोडक्टिव, है ना। तो क्या क्या पूछा जाता है इनका, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर पिछली बार जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख लें, इसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन देख लें और इंपोर्टेंस। तो आप एक प्लांट के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं, ये तीनों ही क्या हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं। तो इनके जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो तीनों क्वेश्चंस तीनों में से जो जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें केवल और केवल एक वाले प्लांट के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आप देख लें तो आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना यही है कि इनको आप छोड़िए और आप केवल 2 यूनिट, फर्स्ट और 4th यूनिट कवर करिए, सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। इसी प्रकार से रेस्पॉन्स दीजिए और बार बार शेयर करिए, बताइए लोगों को कि ऐसा भी है, जिससे कि आप लोगों का अगर अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसी प्रकार से हम आपको प्रेरित करते रहेंगे। देखिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।